हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक मैथ्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं। इट इज़ रिटन एडजेसेंट फिगर्स इन अ वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल यानी ये होती है, और इस तरह से अगर लाइन होती है तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो जो ये वर्टिकल नंबर लाइन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, तो ये आपकी जो है नंबर लाइन यहाँ पे गिवन है और इस पर जो है इंटीजर्स गिवन है। ऑब्जर्व इट और उसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर देना है। लाइक ये आपका जो है यहाँ से दिस इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स ऊपर जो है आपके +1 +2 जो है वो आपके शुरू होंगे और नीचे आपके -1 -2 जो है आपके वो शुरू होंगे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8, कह रहे हैं जो ये डी पॉइंट है यहाँ पर जो गिवन है कि अगर ये +8 है देन विच पॉइंट इज़ -8, तो -8 कौन सा होगा। तो जैसे कि आप जानते हो वो ऊपर, अगर ऊपर वाली साइड जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स की है तो ज़ीरो के बाद नीचे वाली साइड आपकी नेगेटिव इंटीजर्स की होगी। तो ज़ीरो के बाद ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो आपका -8 कहाँ आएगा? F पर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? F। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे करते हैं हम। अब इसके बाद जो है हम अपने बी पार्ट पर जाते हैं। बी पार्ट में वो कह रहा है कि इज़ पॉइंट जी इज़ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो जी कहाँ पर आ रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है। और जैसे आप देख सकते हो ऊपर वाले जो सारे हैं ज़ीरो से ऊपर, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जी नीचे आया यानी कि वो कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। तो आप यहाँ पर जो है इसका आंसर लिख देंगे नेगेटिव इंटीजर। तो दिस इज़ नेगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है राइट द इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, यानी बी कहाँ पर है, कौन से इंटीजर पर है, कौन से नंबर पर है, और ई कौन से नंबर पर है, वो आपको उसी जो है फिगर में देखकर बताना है, बी एंड ई। तो देखते हैं बी और ई हमारा जो है वो कहाँ पर है इस फिगर में। तो ये रहा हमारा बी पॉइंट और ये रहा हमारा ई पॉइंट। अब इसको हम काउंट करेंगे, ज़ीरो से ऊपर आपका ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो आपका बी कहाँ पर हो गया? बी हो गया आपका +4 और इसके बाद हमें बताना था ई हमारा नीचे नेगेटिव में आएगा, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो आपका ई क्या आया? -10 आया यहाँ पर। तो इसका आंसर हो गया आपका -10। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। किस पॉइंट की जो है इस नंबर लाइन पर, जो ऊपर आपको नंबर लाइन दी गई है, उसमें किस पॉइंट की वैल्यू लीस्ट यानी सबसे कम वैल्यू होगी। तो सबसे कम वैल्यू होती है नेगेटिव वालों की, पॉजिटिव वालों की वैल्यू तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू आपकी सबसे कम होगी। तो नेगेटिव साइड आपकी नीचे है ज़ीरो में, तो यहाँ पर जो है सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी? आपकी सबसे लास्ट में ई आ रहा है नेगेटिव साइड में, तो ई की जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी। और आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो इसकी वैल्यू ई की क्या आई? आपकी -10 आई है, जिसकी वैल्यू यानी कि सबसे कम है। इसकी वैल्यू सबसे कम है ई की, और वो वैल्यू क्या है? -10। क्योंकि पॉजिटिव साइड जो है वो बड़ी होती है। आप नंबर लाइन में जितना राइट साइड पर जाएंगे, अगर ये नंबर लाइन है आपकी ज़ीरो से, राइट साइड पे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है, और लेफ़्ट साइड में आप जितना जाओगे उतनी वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। आपको जितने भी पॉइंट्स दिए हैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका कहाँ से शुरू होगा? ऊपर से नीचे, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, और धीरे धीरे करते हुए आप नेगेटिव में जो है वो जाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है लिखने वाले हो इसमें। तो शुरू करते हैं सबसे ऊपर, सबसे बड़ा जो है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा? पहले डी के बाद आपका क्या आया? सी के बाद कोमा बी, देन कोमा इट इज़ ए, देन ओ, देन उसके बाद आपका एच,
then it is G, then it is F and then it is E। तो ये आपके जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आपका जो है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लिख दिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डे में जो है आपका टेम्परेचर बताया गया है। आपको टेम्परेचर जो है पहले तो शो करना है किससे, इंटीजर्स में। इंटीजर्स में कैसे शो किया जाता है, आप उसका पॉजिटिव और जब नेगेटिव बताते हैं। तो लाइक यहाँ पर सियाचिन का लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने का क्या मतलब है, वो नेगेटिव में है, 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद शिमला की बात करें तो शिमला का वो बोल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो का मतलब कम, अबव मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे भी बिलो यानी कम की बात हो रही है, तो कम हो रही है यानी कि आप क्या लिखोगे उसको, -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अबव मीन्स ज़्यादा, तो यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका आ गया 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये भी अबव है यानी ज़्यादा है, तो दिल्ली का टेम्परेचर भी क्या हो गया, +20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आ जाइए श्रीनगर का क्या बताया उसने, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो मीन्स होता है कम, अगेन क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ए पार्ट, वो तो यही लिखा हुआ था, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, यही इंटीजर्स हैं जो आपने ये प्लस और माइनस में जो ये नंबर्स लिखे हैं, इन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये हमने इंटीजर्स की फॉर्म में लिख दिए क्योंकि ये हमें वर्ड्स की फॉर्म में दे रखे थे। अब इसके बाद बी क्वेश्चन क्या है आपका, है फॉलोइंग इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर के अगेंस्ट में वो सिटी प्लॉट करनी है। लाइक सियाचिन का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। तो -10 डिग्री सेल्सियस आपका किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दोगे, ये कौन सी जगह हो गई, सियाचिन। क्लियर। इसके बाद आ जाओ शिमला पर। शिमला का आपका क्या टेम्परेचर है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब -2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, 0 के बाद ये देखो बिल्कुल ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपका -1 और फिर हो गया -2। तो ये -2 आपका क्या हो गया, शिमला। अब इसके बाद इन दोनों को मैं मिटा देती हूँ पहले, और इसके बाद अहमदाबाद का देखते हैं पहले क्या कह रहा है वो। अहमदाबाद का टेम्परेचर बताया जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस अबव था, यानी कि हमारा प्लस था ये 30 डिग्री सेल्सियस। तो अहमदाबाद ये रहा 30 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है, तो इसको आप मार्क कर दोगे क्या, अहमदाबाद। और इसके बाद दिल्ली का टेम्परेचर कितना बताया गया, 20 डिग्री सेल्सियस अबव यानी कि ये भी क्या हुआ, +20 डिग्री सेल्सियस। और 20 डिग्री सेल्सियस आपका कहाँ पर है, ये रहा आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ये जो बड़े वाली लाइन है। तो इसको आप मार्क करोगे दिल्ली। और लास्ट है आपका श्रीनगर, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो यानी माइनस में आपका ये आ गया, और माइनस में आपका 0 किस तरफ आएगा, ये रहा आपका -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या आ गया, श्रीनगर। तो इस तरह से आपने जो है ये सारी सिटीज़, पहले आपके ये इरेज करने से पहले 2 सिटीज़ मैंने पहले मार्क करवा दी थी, और 3 सिटीज़ हमने अभी मार्क की हैं इस नंबर लाइन के ऊपर अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स के मुताबिक उनका हमने वहाँ पर नाम लिख दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा होगा। सबसे ठंडा प्लेस कौन सा होगा, जो नेगेटिव में सबसे बड़ी जो है जिसका नंबर होगा, यानी कि 0 से यहाँ जितना माइनस में दाते जाओगे ठंड बढ़ती चले जाएगी। तो सबसे ठंडी जगह कौन सी होगी, जो सबसे बड़ा आपका जो है बिलो ज़ीरो में देखो, एक ये आया है सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, दूसरा है शिमला, ये सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस था, और तीसरा आपका श्रीनगर बिलो में आया है। तो यानी कि आपकी सबसे ठंडी जगह कौन सी हो गई, सियाचिन, जिसका टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सी का आंसर क्या आ जाएगा, सियाचिन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी आपका, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा किसका है। तो हम 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यानी कि अबव, अबव में ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का बताया है, यानी ये 20 जो है 10 से बड़ा हो गया। सेम आपका अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस बताया, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस से बड़ा हो गया। और इसके अलावा जो है अबव और कोई भी नहीं है, बाकी सब बिलो ही हैं। तो आपके जो है यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी का आपका आंसर आ जाएगा अहमदाबाद एंड दिल्ली। ये आपके क्या हैं, ये आपके 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर के जो है प्लेसेस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।